हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बहुत अच्छे होंगे बच्चों। तो आजकल बच्चों अनअकैडमी में जैसे ही मैं आता हूं तो एक पता नहीं कौन से बड़े धमाकेदार इवेंट का प्लान चल रहा है। एजुकेटर लॉन्च में गया तो वहां पे बातें हो रही हैं, बच्चों के बीच में देख रहा हूं तो वहां पे बातें हो रही हैं, एडमिशन डेस्क पे वहां पे बातें चल रही हैं। तो कुछ तो बड़ा होने का प्लान हो रहा है बच्चों यहां पर। तो संदीप सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अपने बच्चों को ये बताना चाहता हूं कि ऐसा क्या हम बड़ा प्लान कर रहे हैं यहां पर जिससे कि बच्चे भी बहुत सारे क्यूरियस हैं कि सर चल क्या रहा है। तो थोड़ा डिटेल में बताइए सर, ताकि मैं भी थोड़ा सा इस क्वेश्चन से बाहर आ पाऊं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अनअकैडमी का हमेशा से एक गोल रहा है कि जितने भी लर्नर हैं इंडिया में, सब लर्नर से वो जुड़े और उनकी समस्याओं को सुलझाए। बिल्कुल जैसे सर। सर, कोई भी लर्नर जब यहाँ कोटा में या कहीं भी पढ़ने आता है, 11th में, 13th में, 12th में, तो पहले ही टेस्ट में उसे ऐसा लगता है कि यार मेरे मार्क्स बहुत आने चाहिए थे, पहले बहुत आते थे, अब बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। और जब उस अपना पढ़ाई भी स्टार्ट करता है तो उसका क्या होता है कि कैसे, कौन से क्वेश्चन कब सॉल्व करने हैं, कौन से कब सॉल्व नहीं करने हैं, कैसी स्ट्रेटजी उसे रखनी चाहिए, टेस्ट पेपर कैसे एनालाइज करते हैं, है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। ये सारी परेशानियां जब बच्चा देखता है तो उसके लिए कोटा के हमारे सारे एजुकेटर्स ने मिलकर एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम सोचा है। और उस प्रोग्राम का नाम है आईआईटी वर्कशॉप, जिसे हम रखने वाले हैं 26 मई को, संडे को। और उसमें कोटा के कोई भी लर्नर्स, चाहे वो 11th में हो, 12th में हो, 13th में हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में हो या किसी इंस्टीट्यूट में ना भी हो, वो सारे लर्नर्स इनवाइटेड हैं। मतलब मुझे लगता है कि शायद कोटा का ये पहला वर्कशॉप होने वाला है जिससे बच्चा बहुत कुछ उसके बारे में, अपने बारे में और एकेडमिकली जानेगा। तो शरद सर, मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि अगर मैं एक लर्नर हूं तो मैं एक्चुअली उस वर्कशॉप को अगर ज्वाइन करता हूं तो ज्वाइन करने से पहले और ज्वाइन करने के बाद मेरी एकेडमिक लाइफ में, प्रेशर हैंडलिंग तरीके में, एग्जाम मैनेजमेंट में किन किन चीजों में सुधार की गुंजाइश होगी और एक्चुअली में होगा कैसे, ये सब ये बताइए आप सर। जी सर। थैंक यू सर। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, कोटा में जो बच्चा नया आता है, खास करके 11th का और ड्रॉपर का, कुछ हद तक 12th का भी परसेंट है। 12th वाला तो क्या सीख चुका होता है बहुत कुछ, पर 11th और ड्रॉपर का जो बच्चा है ना, वो पहली बार यहाँ का माहौल, यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ की स्टडी, यहाँ का पैकेज मटेरियल देख के पहले टेस्ट में बहुत गंदा तरीके से डर जाता है। और प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ही वो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो पहली बार में ही थोड़ा सा डगमगा जाता है कि इसको कैसे प्लान करना है। अगर आप ये तो कंफर्म है कि आपकी प्लानिंग थोड़ी ऊपर नीचे होगी तो ऑफकोर्स नंबर तो उतने अच्छे आने नहीं है। बिल्कुल सही बात। अगर आपने अपनी प्लानिंग को थोड़ा सही कर लिया, मतलब कोटा के माहौल के हिसाब से ढाल दिया कि दिस इज द वे टू डील, पेपर ऐसे दिया जाता है, पढ़ाई ऐसे की जाती है, टाइम मैनेजमेंट ऐसे किया जाता है, कब आपको सोना है, कब जागना है, कब आपको मैनेज करना है अपनी लाइफ को, बायोलॉजिकल साइकिल प्रेशर सर। को, यस, अपने प्रेशर को कैसे झेलना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये भी एक तपस्या है ना, तो इसको भी झेलने के लिए पहले अपना 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 पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा ताकि आप उस चीज को ढंग से ग्रिप कर सके। तो फंडामेंटल कंसेप्ट ये कि अगर आप उस चीज को हमसे सीख लेंगे, क्योंकि इतने साल पढ़ा पढ़ा के हमको इतना आइडिया तो हो गया है कि हम आपको अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कैसे डील करना है सिखा देंगे, कि इसमें कितना चीज करना, कितना डेप्थनेस तक उतरना है, कितना नहीं उतरना। कभी कभी क्या होता है, किसी सब्जेक्ट में बहुत डेप्थनेस में उतर गए, उतना आता ही नहीं है, हम उसको दिल से लेके बैठे हैं, उस चक्कर में बाकी सब्जेक्ट की वाट लगा रखी है। तो आपको क्या, जो बैलेंस डाइट होता है उससे बैलेंस स्टडी भी होती है। तो आप सबसे पहले तो बैलेंस स्टडी करना सीखो कि किसको कितना डेप्थनेस में देना। और सबसे इंपॉर्टेंट, पढ़ाई करने के बाद डिप्रेशन आ रहा है, जो प्रॉब्लम आजकल हर जगह ही आई रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप उसको मैनेज कैसे, क्योंकि देखो पढ़ाई है तो प्रेशर तो है ही। अगर आप प्रेशर को मैनेज करना सीख लेंगे तो कूल होकर पढ़ाई कर पाओगे। और अगर आपने प्रेशर को कहीं और डायरेक्शन में लगा लिया, किसी और लाइन में लगा लिया, तो वो आपको डिस्टर्ब करेगी और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो हमारे इस बेसिक इस कहानी का जो मतलब है वो केवल ये है कि आप पहले ये हैंडल करना सीखो कि पढ़ाई तो करना आती है, पर पढ़ाई के साथ जो टाइम को बैलेंसिंग करना है, किस तरह से पढ़ाई करनी है, वो भी सीखना जरूरी है। ओके सर, मतलब यहाँ पे हम बहुत सारी स्किल्स सीखने वाले हैं, मतलब एकेडमिक से रिलेटेड बहुत सारी स्किल्स यहाँ के एजुकेटर बताने वाले हैं। Yes. तो ये सब बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मुझे लगता है कि पहली बार कोटा में बच्चों के लिए किसी ने शायद इतना सोचा है। सर, आपकी टीम जो काम कर रही है उसको मैं देख रहा हूँ कि कितने बड़े लेवल पर ये सब हो रहा है। संदीप सर, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि मुझे सिर्फ इतना बताइए कि केवल मैं यही सीखूंगा एज ए लर्नर, या मुझे आप कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में कुछ कॉन्सेप्ट भी पढ़ाएंगे? क्योंकि सर जैसे मैं फिजिक्स एजुकेटर हूँ, मुझे पता है कि बच्चा जैसे ही आता है तो सोचता तो सर ये है कि 10th क्लास में क्या होता है कि सर 10 में से 10 नंबर लाना बड़ा आसान होता है, यहाँ पे आते ही पासा पलट जाता है। तो क्या मुझे केवल यही सिखाया जाएगा एग्जाम मैनेजमेंट, या कुछ टॉपिक भी आप पढ़ाएंगे सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल 3 सेशन होंगे, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथमेटिक्स का।
जो भी बेस्ट एजुकेटर्स हैं वो सारे सेशंस लेंगे, एचओडीज भी होंगे, वो आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे जैसे आप हम लोगों ने बात की है। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स पर भी अपन लोग बात करेंगे और कुछ सब्जेक्ट के विषय में भी बात करेंगे। ओके सर। सर व्हाट अबाउट द, अगर मैं आता हूँ कुछ रिवार्ड्स, कुछ सरप्राइज, अगर मैं आया, आपने मुझे कुछ असाइनमेंट दिया, अगर मैं उसको लिमिटेड टाइम में सॉल्व करके दिखाता हूँ, मान लीजिए टीचर ने मुझे पढ़ाया, मुझे समझ में आया, मैं उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, तो क्या सर आप मुझे बस ऐसे ही जाने देंगे या कुछ रिवार्ड्स, कुछ सरप्राइज वगैरह भी आपने रखे हुए हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत सारे सरप्राइजेस है ना बच्चों, सरप्राइजेस हैं, सरप्राइजेस गिफ्ट्स भी हैं, और बस इससे ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा इसमें। नहीं नहीं, सरप्राइज तो सरप्राइज ही देना चाहिए ना। सरप्राइज ही रहना है। नहीं तो फिर मतलब सरप्राइज का कोई मीनिंग नहीं है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, ओके सर, थैंक यू सर। तो सर थोड़ा सा और आप बच्चों को प्रकाश मतलब बताएं हमको कि एक्चुअली में अगर मैं बच्चों आ जाता हूं और आने के बाद में मुझे यहाँ पर कितने घंटे रहना है, क्या करना है, क्या मुझे कुछ मटेरियल साथ में लेके आना है, या मैं मतलब ओनली मतलब सेल्फ आना है, या फिर मुझे सर यहाँ पे कुछ मटेरियल मिलेगा या नहीं मिलेगा, पेन कॉपी टाइप की चीज़ें, वो सर थोड़ा सा बता दें प्लीज़। जी सर। हाँ देखिए इनकी सर, एक्चुअली अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको कम से कम एक लर्निंग का मौका मिल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको एक अच्छे एजुकेटर से मिलने का मौका मिल जाए। कभी कभी उनका एनवायरनमेंट भी, एक माहौल जिसको कहते हैं ना, वो भी ज़रूरी होता है कि कोई आधा सब्जेक्ट तो एजुकेटर के माहौल से ही बन जाता है। तो वो एक बहुत बड़ा माहौल होता है कि आपको सीखने को मिलेगा कि क्या कैसे डील करना है, क्या थीम रखना है। इसके सिवा आप भले किसी भी कोचिंग से रिलेटेड क्यों ना, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि सब्जेक्ट तो एक ही है, पेपर में एक ही तरीके से आने वाला है। तो समझदार इसको कहते हैं कि अगर आप उसको ढंग से डील, आपका केवल इतनी सी प्लानिंग भी समझ में आ जाए कि आपको शुरुआत से लेकर एंड तक किस किस मोड में जाना है, कहाँ कहाँ पे आपको हर्डल्स मिलने वाले हैं, कहाँ कहाँ पे आपकी गाड़ी स्मूथनेस निकलेगी। तो अगर आपने ये थीम भी सीख ली तो आपका बहुत बड़ा लाइफ मैनेजमेंट हो जाएगा। क्योंकि इतने जो स्ट्रगल करके आप यहाँ तक आए हैं, तो हम चाहते हैं कि इस स्ट्रगल को आप अगर सही तरीके से करेंगे तो इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, आउटपुट अच्छे आएंगे। बिल्कुल सर। और अगर आपने इस वाले पार्ट के अंदर थोड़ी भी गड़बड़ कर दी तो फिर बाद में रिग्रेट होता है कि यार हमने इसकी जगह ऐसा किया होता या ऐसा किया होता। बिल्कुल सही बात। तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने से अच्छा है कि आप अभी तो मौका है, टाइम है, आप अपने आप को बैलेंसिंग कर लीजिए। क्योंकि एक इंटरनल फीलिंग आ जाती है अपने आप ही कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो अगर आपको इंटरनल फीलिंग आती है और आपको इतनी समझ है और समझ आती है तो आप आसानी से इस चीज को डील कर पाएंगे कि आपको किस तरह से अपने आप को मैनेज करना, और जैसे- हम उसमें आपकी हेल्प कर देंगे। बिल्कुल सर। सर टाइम क्या है, और क्या मुझे कॉपी पेन लेके आने हैं या फिर मुझे खाली आता आना है? या आपको एक्चुअली 5 से 8 के बीच आना है, ठीक है, संडे के दिन आना है। ओके, तो 26 5 से 8 के बीच में आपको आना है। 26 मई के दिन का ऑप्शन है। ओके, ठीक है। ओके सर। तो मुझे लगता है सर कि इस वर्कशॉप में आपको एक छत के नीचे बच्चों, जैसा कि सर लोगों ने बताया, सर की प्लानिंग बताई, सर ने बताया, एक छत के नीचे एकेडमिक कैसे मैनेज होता है, एग्जाम कैसे हैंडल होते हैं, प्रेशर कैसे हैंडल होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक को कैसे मेंटेन रखा जाता है। मतलब सीधी सी बात है भैया, अगर आप यहाँ पर आते हो उस दिन तो आप एक्चुअली में अपने पोटेंशियल का ऑप्टिमम यूज करके हाईएस्ट मार्क्स गेन कर सकते हो। क्या सर सही बात है ये? बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अतिरिक्त आप जब आएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ के जो मैजिकल टीचर्स हैं, मैजिकल एजुकेटर्स हैं, है ना, वो कैसा मैजिक करते हैं आपके साथ। तो आप आइएगा, देखिएगा, और देखिए ये एक ऐसा इवेंट है जो बार बार नहीं होता है ना। तो आप आएंगे तो आपका बहुत बेनिफिट होगा इसमें। बेशक आप 11th में हैं, 12th में हैं, या फिर 12 पास आउट्स हैं, एक बार आकर विजिट करिए और देखिए कि किस तरह का इवेंट है, क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। हो सकता है कि आप जिस तरह से सोच रहे थे पहले, आपकी सोच में बदलाव आ जाए और आपका करियर फिर से बढ़िया से चलने लगे। सब कुछ हम लोग यही चाहते हैं। मतलब ये तय है बच्चों कि इस सेशन के बाद में आपको आपकी जिंदगी का एकेडमिकली उजियारा मिल जाएगा, ये तो 100% तय है। ओके बच्चों, और सर कुछ कहना चाहेंगे बच्चों से? नहीं, बस डेट्स याद रखिए, 26 मई संडे, और इवनिंग में 5 to 8 है। देयर आर सरप्राइजेस, तो उसके विषय में तभी बात करेंगे। बिल्कुल, सरप्राइजेस। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बच्चों, भाई, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।